नमस्कार साथियों, 2025 में जो महिलाएं सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही हैं उनके लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। सरकारी जॉब की बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है, जिनमें अगर उनकी योग्यता 10वीं पास है, अगर उनकी आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच भी है तो भी वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसमें आप यहाँ पर ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे विभाग में सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने को मिल सकते हैं। जैसे में आप यहाँ पर डाक विभाग देख सकते हो। इसके साथ ही आप यहाँ पर सरकारी स्कूल में टीचर की जो भर्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर पुलिस के जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं कई राज्यों में। इसके साथ ही आप यहाँ पर पंचायती राज विभाग में भी आपको यहाँ पर बड़ी भर्ती परीक्षाएं देखने को मिल जाएंगी इस साल। अब कौन कौन सी वो भर्ती परीक्षाएं रहने वाली हैं, साथ ही उनमें आयु सीमा कितनी रहने वाली है, उनमें योग्यता कितनी होनी चाहिए, साथ ही उसमें अगर आप यहाँ पर एग्जाम देंगे या नहीं देंगे वो भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर डेली रेगुलर बेस पर सरकारी नौकरी की जांच या फिर अपडेट नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप बिना किसी ऐसी अपडेट को अवॉइड नहीं करें। तो चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा वो सरकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास में आया। डाक विभाग भर्ती 2025, जिसमें आपको यहाँ पर पदों की संख्या देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 15,700 पदों पर ये भर्ती रहने वाली है। ऐसे में ये सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा रहने वाली है। महिलाओं के लिए यहाँ पर उनको काफ़ी सारी छूट भी देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी यहाँ पर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास यहाँ पर डिटेल्स आई आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कक्षा 10वीं पास हैं तो भी आप यहाँ पर 2025 में फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पोस्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप यहाँ पर पोस्टमैन की जॉब ले सकते हो, क्लर्क की जॉब ले सकते हो, LDC बाबू और भी बाकी की काफ़ी सारी जो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर 10वीं पास हैं तो भी आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप भी दोस्तों एक 2025 में एक सरकारी जॉब की तलाश में हो, आप भी एक सरकारी जॉब पाना चाहते हो और आप यहाँ पर 10वीं पास हो, तो ये जॉब आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बेस्ट जॉब रहने वाली है। सरकारी भर्ती बहुत ही यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। अब यहाँ पर आप विभाग का नाम दे सकते हो कि डिपार्टमेंट रहने वाला है डाक विभाग, ये भारत का डिपार्टमेंट रहने वाला है। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी है जो आपका यहाँ पर लेख का प्रकार है। कुल पदों की अगर मैं संख्या की मैं बात करूँ कितनी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है, तो आपको यहाँ पर लगभग 16,000 वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको जो सैलरी है वो सैलरी भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी। वैसे तो आपको यहाँ पर लगभग 15,000 से लेकर के 30,000 के बीच में। अब ये सैलरी डिपेंड करती है कि आपके यहाँ पर जो जॉब लगने वाली है वो आप यहाँ पर पोस्टमैन की तरह काम करते हो या फिर आप यहाँ पर LDC की तरह काम करते हो, क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ पर किस पद पर यहाँ पर आप चयनित किए जाते हो तो उसी बेस पर ही आपके यहाँ पर जो सैलरी है वो सैलरी आपके यहाँ पर तय रहने वाली है। कुल पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी है और ऐसे में यहाँ पर ये जो पद हैं वो आपको यहाँ पर पूरी तरह से देखने को मिल जाएंगे कि इसमें अलग अलग पोस्ट रहने वाली हैं। आप यहाँ पर अगर कोई डिटेल्स अगर आपके पास नहीं पहुँचती है तो आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है। आप वहाँ पर जा कर के भी अपडेट चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडियन GST जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि आप यहाँ पर कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, तो यहाँ पर आप न्यूनतम 10वीं 12वीं पास हैं तो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आप 10वीं 12वीं पास हैं तो भी आप यहाँ पर इस सरकारी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट कितनी रहने वाली है, तो जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा कि यहाँ पर आपकी एज मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके साथ ही मैक्सिमम एज आपके यहाँ पर 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी एज अगर यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के बीच की है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ ही अगर आप यहाँ पर SC ST OBC और अदर आप यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर आयु में छूट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए 5 से 10 साल की उनको यहाँ पर छूट देखने को भी मिल सकती है।
बात करते हैं यहाँ पर, जब आप यहाँ पर फॉर्म भरते हैं सरकारी एग्ज़ाम का, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी पड़ती है। तो वो कितनी रहने वाली है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पर 100 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। ओबीसी से हो तो भी 100 और SC ST से आपको किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिनका यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। तो इनमें आपके नॉर्मल से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि पासपोर्ट साइज़ की एक फ़ोटो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए जिसमें आपका फेस यहाँ पर क्लियर दिख रहा हो, साफ़ सुथरा हो। और यहाँ पर आपके पास बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपके यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, साथ ही जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास कक्षा 10वीं की मार्कशीट और एक मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। जब आप अपने यहाँ पर फॉर्म को भरवाते हैं तो आपके पास एक ईमेल आईडी और उसके पासवर्ड ज़रूर आपको याद रहने चाहिए। साथ ही आपका यहाँ पर कोरे कागज़ पर सिग्नेचर लिए जाएंगे। तो ये बेसिक सी डिटेल्स है जो आप यहाँ पर बाकी के कोई भी अगर यहाँ पर आप गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी यही लागू होती हैं। तो ऐसे में इसमें भी यहाँ पर नॉर्मल से आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपका ये 2025 में भर्ती रहने वाली है, इसमें आपका यहाँ पर प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरिट लिस्ट के बेस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आपकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट है उस पर आपकी यहाँ पर मेरिट बनेगी। उसके बाद आपके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है अगर आपके पास हैं तो फिर आप इसका वेरिफिकेशन कराएं। और अगर अभी भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप यहाँ पर जल्द से जल्द अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन करने ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप यहाँ पर बनवा सकते हैं अपने मित्र पर जा कर के। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर मेडिकली टेस्ट होगा कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं है। फिर लास्ट में आपकी मेरिट लिस्ट बन जाती है और उस बेस में आप यहाँ पर जितना अच्छा यहाँ पर आप प्रदर्शन कर पाते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है। फिर यहाँ पर इस तरह से तो स्टार्टिंग में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, जैसे कि योग्यता क्या रहने वाली है, 10वीं पास, एज लिमिट यहाँ पर 18 वर्ष लेकर के 40 वर्ष। और इसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बाकी कोई डिटेल्स अगर आप यहाँ पर रह जाती है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाइए जिसका नाम है यहाँ पर इंडियन पोस्ट गवर्नमेंट online.government.in। वहाँ पर जाकर के आप बाकी की डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। फिर भी गाइस अगर कोई भी यहाँ पर कोई नेक्स्ट अपडेट आता है, कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको यहाँ पर मेरी एक नई वीडियो बना करके आपके पास यहाँ पर ले आऊँगा। तो उसके लिए आप मेरे इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब